Hello students, today we will discuss about the Nazi worldview. So in the previous chapter we discussed about Hitler, how he controlled over Germany and how he became the dictator of Germany. So after then he introduced Enabling Act also, he banned all the individual rights there. He banned on meetings also, other parties also except Nazi party, and he controlled over media also. So it was fully controlled over his hand. So now today we will discuss about the Nazi worldview. The crimes that Nazi committed were linked to a system of beliefs and set of practices. देखिए जो भी इन्होंने क्राइम्स किए with the Jews and other racial groups, तो आपने सुना होगा बहुत ही ब्रूटल इन्होंने बिहेवियर किया उनके साथ. सो ये किससे लिंक था? एक सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, जो उस समय मान्यताएं चलती थी, और एक ये जो इन्होंने विश्वास पाल लिया था. नाजी आइडियोलॉजी सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, ये उसी का जो वर्ल्ड व्यू था उसी का एक पर्याय था. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, जो हिटलर मानते थे उनका व्यू था कि नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, यानी कि जो लोग हैं उनके बीच कोई भी इक्वलिटी नहीं है, जो कि गलत थी उनकी सोच. बट ओनली अ रेशियल हेयरार्की, तो वो मानते थे कि ये होना चाहिए रेशियल हेयरार्की, यानी कि जो जातीय जो परंपरा है वो चलनी चाहिए. इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, और उनके अनुसार जो ब्लॉन्ड हैं यानी कि जो वाइट पीपल हैं, ब्लू आइट नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और जो कौन है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, वेर एट द टॉप, ये सबसे टॉप पर हैं. वाइल जूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, और अकॉर्डिंग हिटलर हिज आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी, जूस वर जो रेशियल एक हेरार्की सिस्टम चला था उसके अकॉर्डिंग वो मानते थे कि जूस सबसे नीचे हैं. दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, और वो क्या हैं, उन्हें कैसे रिगार्ड किया गया? एंटी रेस, यानी कि वो अजातीय हैं. द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस, और वो कौन है? ये जो आर्यंस हैं, हिटलर पार्टी, जर्मन के जो लोग हैं वो उनके दुश्मन, ऐसा उन्होंने आइडियोलॉजी दी. ऑल अदर कलर्ड पीपल वेयर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फीचर्स, और बाकी लोगों को भी उनके एक्सटर्नल जो उनके फीचर्स थे, बाहरी फीचर्स, उसके अकॉर्डिंग प्लेस किया गया. बट टॉप पे कौन थे? जर्मन आर्यंस, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस. हिटलर रेसिज्म borrowed from thinkers like चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. सो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो नेचुरल साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर्स, तो इन्होंने अपना नेचुरल जो एक विकासवाद का सिद्धांत होता है वो दिया हुआ था. डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. तो उन्होंने दिया था कि जो भी ये हमारी प्रकृति है उसमें वही सर्वाइव करता है जो संघर्ष करता है. बट हिज आइडिया इट वाज अकॉर्डिंग नेचुरल प्रोसेस, तो इसमें जो मनुष्य था उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था. हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसके बाद जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने भी आइडिया दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव करता है इस दुनिया में. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ. इनके जो विचार थे उनके अनुसार वही स्पीसीज, देखिए ये था इनका जीव जंतुओं के बारे में, नेचर के बारे में. तो इन्होंने कहा कि नेचर में वही जीव जंतु सर्वाइव करेंगे अर्थ पे, दैट कुड एडॉप्ट देम सेल्वेज टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, जो अपने को क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? ढाल लेंगे. वी शुड bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was purely natural process of selection. So यहाँ पर हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि डार्विन का जो सिद्धांत था
नेचुरल प्रोसेस का, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि जो मनुष्य है उसका कोई इंटरफेयर नहीं था. बट हाउएवर हिज आइडिया वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर, लेकिन उसके बाद जो जातीय थिंकर थे उन्होंने, और जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने, टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कन्क्वेर्ड पीपल्स, तो उन्होंने इस आइडिया को अपने राजनीति में ले लिया, जो कि गलत था. द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, उनका जो आर्ग्यूमेंट था नाजी का वो सिंपल था. उनका जो तर्क था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, उनका मानना था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, सबसे जो ताकतवर प्रजाति है इस धरती पे, वही रूल करेगी. द वीक वंस वुड पेरिस, और जो वीक हैं वो नष्ट हो जाएंगे. द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, अकॉर्डिंग हिटलर द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, सबसे फाइन थी. इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, और इसको इसकी प्योरिटी बनानी जरूरी है, रखनी जरूरी है. बिकेम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और इसे अपने को ताकतवर बनाना जरूरी है और डोमिनेट दी वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड पे अपना प्रभुत्व इसका जमाना, ऐसा वो चाहता था. द अदर एस्पेक्ट हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेन्सट्राम और लिविंग स्पेस, तो ये दूसरा उसने सिद्धांत लिया था हिटलर ने लिविंग स्पेस का, जिसे बोला जाता था लेबेन्सट्राम. ही बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, वो मानता था कि नई जो टेरिटरीज हैं, नए नए एरियाज हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, सेटलमेंट्स के लिए अपने अधिकार में लेना चाहिए. दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, इससे क्या होगा कि जो मदर कंट्री है, जैसे उनका जर्मनी है, उसका एरिया और भी क्या होगा, उसमें विस्तार होगा. वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड्स टू रिटेन इट्स इंटरलिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, और साथ ही देखिए हिटलर कहते थे कि इससे जो वहाँ के लोग हैं, उसी रेस के जो नॉर्डिक जर्मन पीपल हैं, वो अपने मदरलैंड से भी जुड़े रहेंगे, जो उनकी ओरिजिन है. इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन, और साथ ही इससे क्या होगा, जो मटीरियल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, और जो पावर है वो भी बढ़ेगी जर्मन नेशन की. ऐसा किसका ये सारी आइडियोलॉजी थी, नाजी पार्टी एंड दी हिटलर. Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards, तो देखिए जो ईस्टवार्ड्स थे, ईस्ट की ओर उसने शुरू किया बाउंड्रीज को बढ़ाना. टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, सारे जर्मन्स को एक जियोग्राफिकली एक ही प्लेस पर लाने के लिए. पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और जो पोलैंड है उसने बनाया उसे प्रयोगशाला, तो पोलैंड पे भी उसने अधिकार कर लिया था, आपको पता होगा. सो इसे बना दिया उसे एक तरह से लेबोरेटरी अपने प्रयोग के लिए. सो देख सकते हैं आपकी कितनी यहाँ पर जो बड़ी सोच, एक तुच्छ सी सोच रखते थे हिटलर, यानी कि बाकी लोगों के लिए, और इसके जो रिजल्ट्स हुए आगे वो बहुत ही बुरे रहे. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट. Once in power, the Nazis quickly began to implement their dreams of creating the exclusive racial communities of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. तो देखिए धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया, जो जर्मन्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर. नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आनियंस. तो देखिए ध्यान दीजिए, जो हिटलर्स थे उनकी जो नाजीज, जो नाजिज्म था, उसके अकॉर्डिंग वो चाहते थे केवल प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस. तो ऐसा नहीं है कि अगर आर्यंस नॉर्डिक आर्यंस हैं और अगर कमज़ोर हैं तो वो बचे रहेंगे, बल्कि उनका प्योर और हेल्दी होना भी ज़रूरी है. दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, वही केवल डिज़ायरेबल माने गए, योग्य जर्मन में रहने के लिए. कौन, जो प्योर एंड हेल्दी, कौन थे, नॉर्डिक आर्यंस. Only they were seen as worthy and prospering and multiplying against all other who were classed as undesirable. तो यही सबसे ज़्यादा योग्य माने गए रहने के, कहाँ पे, जर्मनी के अकॉर्डिंग हिटलर आइडियोलॉजी.
दिस मीन्ट दैट इवन दो जर्मन्स who were seen as impure or abnormal had no right to exist। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जैसा आपने शुरू में भी पढ़ा था हेलमुट की स्टोरी कि उसके फादर ने क्या कर दिया था, अपने ऑफिस में सुसाइड कर लिया था। देखिए वो भी एक नाजी थे, लेकिन वो भी एक नाजी विचारधारा के थे, बट देखिए डर क्यों गए थे, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इम्प्योर और जो एबनॉर्मल माने जाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था। अंडर द यूथेनेसिया प्रोग्राम, हेलमुट्स फादर along with other Nazi officials had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। देखिए उन्हें भी क्या माना गया, शारीरिक और मानसिक रूप से अनफिट। तो तभी देखिए उन्हें डर था कि उन्हें भी मार दिया जाएगा, तो उन्होंने खुद को पहले ही क्या कर दिया, मार दिया, सुसाइड कर लिया। Jews were not the only community classified as undesirable। ऐसा नहीं था कि केवल ज्यूज ही थे जो अनडिजायरेबल माने गए थे, अयोग्य माने गए थे वहाँ पर हिटलर द्वारा। देयर वर अदर्स ऑल्सो, मैनी जिप्सीज एंड द ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वेर कंसिडर्ड। जो अश्वेत लोग वहाँ पर रहते थे उन्हें भी माना गया रेशियल इन्फीरियर। हु थ्रेटन एंड बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आयरन रेस। तो उन्हें भी सुपीरियर आयरन रेस से अलग माना गया। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा उनका क्या हुआ, यहाँ पर उनके साथ भी अत्याचार किया गया, उन्हें भी प्रताड़ित किया गया। इवन रशियन एंड पोल्स वेर कंसिडर्ड सब ह्यूमन। देखिए जो रशियन थे और जो पोल्स पीपल थे उन्हें भी क्या माना गया, सब ह्यूमन्स माना गया। एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, जब जर्मन ने पोलैंड को ऑक्यूपाइड कर लिया और कुछ पार्ट रशिया का भी, कैप्चर्ड सिविलियंस वेर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर। तो वहाँ के जो सिविलियंस थे, नागरिक थे, उन्हें बनाया गया स्लेव लेबर्स फोर्सली। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टरवेशन। तो कई लोग वहाँ पर देखिए हार्ड वर्क से मारे गए और कई भूख से मारे गए, जिन्हें स्लेव लेबर बनाया गया। Jews remained the worst sufferer in Nazi Germany। सबसे ज़्यादा देखिए बुरा हाल किसका हुआ, ज्यूज का। बाकी तो हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल किसका हुआ, ज्यूज का। नाजी हेट्रेड hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews। They had been stereotyped, उनके मन में एक स्टीरियोटाइप था, as killer of Christ and usurers। तो वो ये मानते थे, वहाँ पर स्टीरियोटाइप था कि ये जो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, उन्हें वो मानते थे जीसस क्राइस्ट का किलर और सूदखोर, यानी जो ब्याज पे पैसा लेते थे, ऐसा माना जाता था उन्हें। ये एक केवल मेंटलिटी थी जर्मन, जो नाजी जर्मन लोग थे और हिटलर। अंटिल मिडिवल टाइम्स Jews were barred from owning land। They survived mainly through trade and money lending। तो उनसे जो आपके ज्यूज थे वो मेनली सर्वाइव करते थे ट्रेड और मनी लैंडिंग से। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल्ड घेटोज। वो किस में रहा करते थे, एक सेपरेटली मार्क्ड एरिया होता था, उसे बोला जाता था घेटोज बोला जाता, तो उसमें ये रहा करते थे। देखिए इतना बुरा व्यवहार किया जाता था इनके साथ। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। और कई जगह इन पे अत्याचार किया जाता था एक आयोजित कार्यक्रम के द्वारा। एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, और कई बार इन्हें निकाला गया लैंड से। हाउएवर हिटलर्स hatred of Jews were based of pseudo-scientific theories of race। तो एक ये उनका जो था छद्म, ये एक थ्योरी थी हिटलर की, एक मनगढ़ंत जिसे कह सकते हैं हम, किसके बेस पे, रेस यानी कि जाति कहें चाहे कलर कहें उस टाइम पे, विच
held the conversion was no solution to the Jews problem. It could be solved only through their total एलिमिनेशन, और ये मानते थे कि उनका पूरा एलिमिनेशन करके ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ऐसा हिटलर मानते थे। अब देखिए क्या किया हिटलर ने फ्रॉम 1933 एंड 1938 1933 से लेके 38 तक द नाजीज टेरराइज्ड पॉपराइज्ड एंड सेग्रेटेड द जूइस। तो उन्हें क्या किया, पूरा सेग्रेटेड किया गया, कंपेलिंग देम टू द लीव द कंट्री, और उन्हें कंट्री छोड़ने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, मजबूर किया गया। द नेक्स्ट फेज, और जो दूसरा फेज चला 1939 टू 1945, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी टाइम है, एम्ड एट कंसनट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज, उन्हें रखा गया एक सर्टेन एरिया में, एंड इवेंचुअली किलिंग देम, और उन्हें मारा गया वहाँ पर गैस चैम्बर्स में इन पोलैंड। तो ये बहुत बड़ा अपराध किया था हिटलर ने, ज्यूस को बड़े पैमाने पर मारा गया, लाखों लोगों को ज्यूस को किस में मारा गया, गैस चैम्बर्स में डाल के। द रेशियल यूटोपिया। अंडर द शैडो ऑफ वॉर, जो वॉर चल रही थी, द नाजीज प्रोसीडेड द रियलाइज देयर मर्डरस racial ideas, genocides and war became two sides of the same coin। तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब ये आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके सैडो में, यानी उसी दौरान जो नाजीज थे, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का मर्डर किया, बहुत ज़्यादा जनसंहार किया, लोगों को नरसंहार जिसे बोला जाता है। तो यही क्या थे, सिक्के के दो पहलू थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, और जो इन्होंने ऑक्यूपाइड किया था पोलैंड, वो डिवाइड हो गया था। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज अनेक्सेड टू जर्मनी, कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो पोलैंड का था वो जर्मनी ने अनेक्स कर दिया, उस पर अधिकार कर लिया। पोल्स वेर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाई एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। और यहाँ पर जो देखिए पोल्स थे, यानी कि पोलैंड के जो निवासी थे, उन्हें फोर्सली क्या किया गया, जहाँ वो रहते थे अपने घरों से, और जो प्रॉपर्टी थी उन्हें छोड़कर उन्हें जाने के लिए वहाँ से फोर्स किया गया। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। देखिए एक पार्ट होता था जर्मनी का, वहाँ पर इन्हें भेजा जाता था लाइक कैटल्स, यानी कि जानवरों की तरह इन्हें वहाँ पर ले जाया जाता था। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। तो देखिए जितने भी अनडिजायरेबल अभी आपने पढ़े, एक्सेप्ट नॉर्डिक आर्यंस, जितने भी जिन्हें अनडिजायरेबल माना जाता था जर्मनी में, उन्हें ले जाया जाता था जो जनरल गवर्नमेंट एरिया थे वहाँ पर। मेंबर ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया वर मर्डरर। तो जो भी इसमें विद्वान लोग होते थे पोलैंड के लोग, उन्हें भी मर्डर किया जाता था इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़े पैमाने पर, इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल। कि ये जो लोग हैं यहाँ पर, उनमें कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ न उठाए, और सब क्या है, केवल सर्वाइव करते रहें इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। पुलिस चिल्ड्रेन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वेर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स। देखिए जो पुलिस चिल्ड्रंस होते थे, जो आर्यंस की तरह दिखते थे, जैसा भी आपको बताया था ऊपर, ब्लॉन्ड्स, ब्लू आइज, इस टाइप के, तो उन्हें क्या किया जाता था, फोर्सबली, यानी कि उन्हें बलपूर्वक उनकी जो माताएं होती थी उनसे छीना जाता था। एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स, और जो रेस एक्सपर्ट्स होते थे उस टाइम पे, वो उनको पूरा देखते थे कि क्या ये जर्मनी में रहने लायक हैं या नहीं है। इफ़ दे पास्ड द रेस टेस्ट्स दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज। अगर वे पास हो जाते इस टेस्ट में, सो देन दे कैन लिव इन दी जर्मन फैमिलीज, तब वो रह सकते थे, उनका पालन पोषण होता था। इफ़ नॉट, और अगर फेल हो जाते थे वो, दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेंजेस वेर मोस्ट पेरिस्ड। अगर वो
पास नहीं होते थे तो उन्हें भेज दिया जाता था, जो इनके ऑर्फेंजेस थे, जहाँ पे अधिकतर ये मारे जाते थे, विद सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज एंड गैस चैम्बर्स। साथ ही इन्हें कहाँ भेजा जाता था? घेटोज एंड गैस चैम्बर्स में। द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज। और ऐसे ही कई फील्ड्स बनाए हुए थे ज्यूज के लिए, किसने? नाजी पार्टी ने, जो जनरल गवर्नमेंट थी। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द फाइट कार्स। इन्हें यूज़ किया जाता था टू डिपोर्ट ज्यूज टू दी डेथ चैम्बर्स। जब इन्हें ले जाया जाता था इनके घरों से निकाल के, इनके मदरलैंड से निकाल के ज्यूज को, तो इन्हीं में भर भर के इन्हें ले जाया जाता था, जो कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे जहाँ पर गैस चैम्बर में इन्हें मार दिया जाता था। और उससे पहले भी बहुत ही इन्हें ब्रूटली इनके साथ बिहेव किया जाता था। देख सकते हैं कितना ये क्रूर फैसला था हिटलर का। So students, now here are some examples and the steps taken by Hitler's Nazi party towards Jews. Steps to death. So the Nuremberg laws of citizenship of September 1935. देखिए, जो आपका न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप आया सितंबर 1935, तो इसके कुछ यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कुछ इसमें जो लॉज बनाए गए थे, क्या क्या थे? ओनली persons of German or related blood would henceforth be German citizens enjoying the protection of the German Empire। तो इसमें कहा गया था कि जो भी जर्मन सिटीजन्स हैं वही इंजॉय करेंगे और प्रोटेक्शन करेंगे जो यहाँ पर जर्मनी में रहते हैं। कौन? केवल जर्मन पर्सन्स। मैरिजेज बिटवीन जूज एंड जर्मन्स वेर फॉरबिडन। और देखिए इसके बाद जो मैरिजेस थी, जो शादियाँ होती थी बिटवीन जूज एंड जर्मन्स, उसे क्या कर दिया गया? पाबंदी लगा दी गई। फॉरबिडन यानी कि उस पर क्या लगा दी गई? पाबंदी। एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशन बिटवीन जूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम। देखिए शादी से पहले भी अगर रिलेशन है जूज और जर्मन्स में शादी से पहले, सो ये भी क्या था? एक क्राइम था। चाहे शादी के बाद है चाहे पहले है, कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता था, वो भी क्राइम कर दिया, बना दिया गया। जूस वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। और जो जूस थे, यहूदी लोग थे, उन्हें उन पे पाबंदी लगा दी कि वो जो नेशनल फ्लैग था जर्मनी का, उसे भी वो लहरा नहीं सकते हैं। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, और भी हैं इसके अलावा। देखिए बहुत बुरी तरह से यहाँ पर जूस के साथ यहाँ पर व्यवहार किया गया। बॉयकॉट ऑफ जूस बिजनेसेस, उनके जो बिजनेसेस थे, उद्योग धंधे थे, सबको बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया उसका। एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको वहाँ से निकाला गया जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी जर्मनी में। फोर्थ सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें ज़बरदस्ती छीना गया और बेचा गया। इतना ही नहीं, बिसाइड जूस प्रॉपर्टीज़ वेर वेंडलाइज्ड एंड लूटेड, उनकी जो प्रॉपर्टी थी ज़बरदस्ती खरीद फरोख्त की गई और लूटा गया। हाउसेज अटैक्ड, उनके घरों में अटैक किया गया। देखिए कितना बुरा हो रहा है। सिनेगॉजेस बर्न्ड, उनके जो प्रार्थना घर होते थे जिसमें यहूदी लोग पूजा करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, उन्हें जला दिया गया। एंड मैन अरेस्टेड इन द पोग्राम इन नवंबर, और जो पुरुष थे उन्हें अरेस्ट किया गया नवंबर में 1938। तो जो 1938 है, रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, तो इसे जाना जाता है द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो देख सकते हैं क्यों जाना चाहता है, ऊपर आपको बता दिया गया है। So here in this picture you can see one bench is here for sitting, and that time during the Hitler's dictatorship, पार्क बेंच अनाउंस, इस पे लिखा होता था फॉर आर्यंस ओनली, दिस बेंच ओनली आर्यंस ओनली। सो देख सकते हैं हाउ इनइक्वालिटी इज देयर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज ऑल आई हैव टू सेल। देखिए
कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जितने भी लोग थे, जूइश लोग थे, men and women were left with nothing to survive in the ghettos। जो उनके ghettos होते थे, जहाँ पर रखा जाता था इन्हें अलग जगहों पे यहूदियों को, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। सब लूट लिया गया था, बहुत ही ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया गया था उन्हें। फ्रॉम सितंबर 1941 जो आपका गेटोइजेशन चला 1940 to 1944। ऑल Jews हैड टू वेयर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट्स। तो उन्हें एक येलो स्टार पहनना होता था। दिस आइडेंटिटी मार्क वर स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, और यही आइडेंटिटी होती थी उनके पासपोर्ट्स पे। एंड ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेज, सब जगह यही एक उनकी पहचान बना दी गई थी, येलो स्टार। दे वर केप्ट इन जूइश हाउसेज इन जर्मनी, वो रखे गए जूइश हाउसेज में इन जर्मनी। एंड इन घेटोज लाइक लॉर्ड्स एंड वर्सो इन द ईस्ट, और कई जगह जैसे लॉर्ज और वर्सो थे ईस्ट में। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ गरीबी छाई हुई थी इन इलाकों में जहाँ भी नहीं रखा जाता था। जूज हैड टू सरेंडर्ड ऑल देयर वेल्थ, उनकी सारी जो संपत्ति थी उन्हें सरेंडर करनी पड़ी। बिफोर दे एंटर दी गेटोज, जब वो इन गेटोज में जाते थे तो उनको सारी पहले अपनी संपत्ति यहाँ पे जमा करनी होती थी। सून दी गेटोज वर बिकमिंग विद हंगर, स्टरवेशन एंड डिजीजेज ड्यू टू डिप्रीवेशन एंड पुअर हाइजीन। तो वहाँ पर हाइजीनिक भी नहीं था, कुछ पुअरिटी भी छाई हुई थी। तो हर चीज़ वहाँ पर थी। देखिए, भूखमरी थी, गरीबी थी, और इस तरह जीवन जी रहे थे वहाँ पर जूइस। एनहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स। सो स्टूडेंट, जो विनाश लीला वहाँ पर चली 1941 के बाद, in this picture you can see killed while trying to escape। So as I told you, they made concentration camps जहाँ पर इन्हें ले जाके मारा जाता था। आपने एक उनका व्हीकल भी देखा जिससे उन्हें ले जाया जाता था। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी one prisoner killed while trying to escape। The concentration camp were enclosed with live wires। तो यहाँ पर देखिए करंट के तार छोड़े जाते थे चारों ओर से, जो कि कोई भाग भी नहीं सकता था यहाँ से। Piles of clothes outside the gas chamber, and outside of the gas chamber you can see clothes of the people there whom were prosecuted inside the gas chambers। Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods trains। तो देखिए, गुड्स ट्रेन, जो समय सामान ले जाने वाली ट्रेन्स होती थी, उनसे इन्हें डेथ फैक्ट्रीज में लाया जाता था। इसे हम डेथ फैक्ट्रीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पे गैस चैम्बर होते थे जहाँ पे इन्हें मारा जाता था। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली बेल्जेक। और कौन कौन से प्लेस थे जहाँ पर ये बने हुए थे? जैसे आपका बेल्जेक है, ऑस्टविट्ज फेमस, सुबिबोर, ट्रेब्लिंका, चेल्मनो, मेजदेनेक। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर ये कंसंट्रेशन कैंप्स बने हुए थे। दे वेर चार्ड इन गैस चैम्बर्स, तो उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया जाता था। मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन। तो वहाँ पर देखिए कुछ ही मिनटों में एक साइंटिफिक तरीके से इन सभी को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था। Here are some pictures also, figure 20, a concentration camp देख सकते हैं आप। It is enclosed by live wires, देख सकते हैं आप। And figure 21, a concentration camp, a camera can make a death camp look beautiful। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक कैमरा कैसे एक डेथ कैंप को बहुत ही ब्यूटीफुल भी दिखा सकता है। हालांकि दिख बहुत ब्यूटीफुल रहा है सीनरी, बट दिस इज़
the condition from inside it is very dangerous. In third picture, shoes taken away from prisoners before the final solution. जब इन्हें मारा जाता था गैस चैम्बर में यानी डाला जाता था कंसंट्रेशन कैंप्स, तो उससे पहले इनके देखिए जूते वूते सब यहाँ पे निकाल दिए जाते थे. एंड यू कैन सी हाउ मैनी पीपल्स दे persecuted, killed by the Nazis. So students, this video ends here. This was the third part of the chapter. In the next video, we will discuss about youth in Nazi Germany. So till then, bye.